हेलो दोस्तों, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का दोस्तों हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा यूपी पॉलीटेक्निक है उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो इन 3 सालों का ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों, अगर आपने ग्रुप ए के थ्रू एडमिशन लिया है, समझ लीजिए पहली बात को। अगर दोस्तों आपने ग्रुप ए के थ्रू एडमिशन लिया है तो दोस्तों आपको 3 साल का होगा। अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया है तो दोस्तों आपको 2 साल का होता है। लेकिन दोस्तों सिलेबस और कोर्स की बात करें तो अगर आप लेटरल एंट्री से जा रहे हैं तो भी आपको उतने ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और अगर आप दोस्तों ग्रुप ए के थ्रू यानी कि 3 साल के थ्रू करेंगे तो भी आपको उतने ही पढ़ने पड़ते हैं। बस क्या होता है कि अगर आप लेटरल के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो जो फर्स्ट ईयर के होते हैं सब्जेक्ट वो आपको सेकेंड ईयर में उसके आपको एग्जाम्स वगैरह सारे के सारे पढ़ने पड़ते हैं, यानी कि खुद से पढ़ना पड़ता है और एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए अब 3 सालों में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने और कितनी बुक्स हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊँ। यहाँ पर फिर बताऊँगा कि सेशनल का कितना परसेंट वेटेज होता है, कितना क्या होता है, उसके बारे में आपको सेमेस्टर वाइज भी दिखा दूंगा। फिर बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या स्कोप होता है। जैसे दोस्तों काफ़ी बच्चों के मन में भ्रांतियाँ ये होती हैं कि इसमें कि जॉब बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कुछ बच्चों की भ्रांतियाँ होती हैं केवल इसमें आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है। कुछ बच्चों की होती है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब में स्कोप है ही नहीं। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन फील्डों में आप गवर्नमेंट में भी अच्छा सा स्कोप बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहें तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, पॉलीटेक्निक के बाद आप अपना अच्छा सा बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्योंकि जब आपको पता होगा दोस्तों कि कौन से सब्जेक्टों पर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन पे कम, तभी आप कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने कॉमन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको केवल ओनली सिंपल सी नॉलेज के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें आपको स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन पे कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से आपके ट्रेड सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, आपको उस पे स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, जो मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बताऊंगा या फिर जो भी चीज़ें बता रहा, ये दोस्तों जो हमारी रश्मि सोनकर जी हैं, हेड हैं वहाँ की बीटीयूपी बोर्ड की, उन्होंने ये 10/7/2019 को ये न्यू सिलेबस हमारा आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये वो सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज़ की। पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसमें आपको ये जनरल स्टडीज़ का मतलब तो सामान्य अध्ययन पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इस पर आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बोलना लिखना। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल के बारे में और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। अप्लाइड साइंस की, अप्लाइड साइंस का मतलब होता है अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको साइंस कौन कौन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, चाहे वो आपकी मैथमेटिक्स हो, क्योंकि मैथमेटिक्स दोस्तों, मैथमेटिक्स का भी इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है। इसी तरीके से अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स की बात करें तो दोस्तों मैथ जो होती है वो दोस्तों 11th 12th एंड बीएससी तक की, बीएससी लेवल तक की यहाँ पर आपकी मैथ्स होती है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी 10th 11th 12th की होती है। इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री भी 11th एंड 12th की होती है। बात करते हैं बेसिक कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ये वो कोर्स होते हैं या फिर ये सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही नहीं, अगर आप सिविल और इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो भी आपको ये कोर्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यहाँ पर आपकी कोर वाली यानी कि आपकी ब्रांच वाली इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिक, जैसे कि जो हमारी स्केल होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप कोई सर्किल बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, कोई अगर शेप है तो उसको शेप को किस तरीके से देखेंगे, उसका उसका प्रोजेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, किस डायमेंशन से उसको देखेंगे, अगर आप उसको टॉप से देख रहे हैं, बॉटम से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो उसका किस तरीके से व्यू बनेगा। फिर बात करते हैं जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस की। जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पर दोस्तों अगर आप मैकेनिकल के हैं तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं कि मैकेनिकल का ही, आपको इलेक्ट्रिकल एंड सिविल का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इस वजह से इसको यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है जनरल इंजीनियरिंग, इसमें इसमें दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं बस एज अ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं। फिर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से हम लोग शॉर्ट में BIT बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपको कंप्यूटर से संबंधित, चाहे वो MS एक्सेल यानी कि जो ऑफिस होती हैं, आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं। अब ये देख लीजिए दोस्तों, अप्लाइड कोर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको कमांड बनाने की ज़रूरत है। ये आपके वो सब्जेक्ट हैं जो आपकी ब्रांच ब्रांच के हैं। इनमें आप जब आप सक्सेस होंगे तभी आप कहीं ना कहीं आप अच्छी सी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख पाएंगे। वीडियो को दोस्तों प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखना, ताकि आप, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। सेशनल कितना कितनी क्या बुक्स होती हैं,
और जॉब का क्या सारा का सारा मैं बताऊँगा, सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिक्स, सॉलिड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, हाइड्रोलिक्स हो गई, आईएमईडी हो गई, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन्स, डिजाइन एस्टिमेशन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोलॉजी, सीएनसी मशीन, ऑटोमोबाइल। जैसे दोस्तों आजकल आजकल के ज़माने में सीएनसी मशीन बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। और भी देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराई जाती है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है, और एक आपको फिर ये देख लीजिए रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस एंड टूल इंजीनियरिंग। इनमें दोस्तों आपके जो कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, ये जो आपके कॉलेज वाले चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है चूज करके। तो इस तरीके से ये सारे सारे सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लगभग दोस्तों कितने, आपको लगभग 27 या 25 के अराउंड आपको सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि सब मैं अप्लाइड वगैरह सब कुछ लेके बता रहा हूँ, तो आपको लगभग 25 सब्जेक्ट और इसी अराउंड आपको 25 से ऐसे ही लगभग आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं। कभी कभी आप एक से ज़्यादा बुक्स ले लेते हैं, तो 25 से 30 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो दोस्तों आपको एक साथ नहीं पढ़नी होती, बस आपको क्या है कि एक सेमेस्टर आपको 6 मंथ्स का होता है, तो ये समझ लीजिए कि आपको एक सेमेस्टर में लगभग 5 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। कितनी? 5 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ये समझ लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों आपको, और यहाँ पर आपको बुक्स दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाती हैं। इंग्लिश में थोड़ा डाटा ये रहता है कि वो डाटा मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है वहाँ पर, बस इंग्लिश थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन आपको जो आप वहाँ पर नॉलेज, तो आपको हिंदी पे भी बुकें आपको मिल जाएंगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारा का सारा अब यहाँ पर हम लोग, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की एक दिखाता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ें, कितना आपको इंटरनल होता है, कितना एक्सटर्नल होता है, आपको कितना सेशनल बन जाता है। इसके बाद उसी से आप चीज़ें आगे भी समझेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले इंटरनल असिस्टेंट का होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग सेशनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग बोलते हैं सेशनल। एक्सटर्नल असिस्टेंट का होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ता है और बाहर से एक एग्जामिनर आता है, वो आपको मार्क्स देता है। देख लीजिए जैसे यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों, यहाँ पर 50 नंबर का है। थ्योरी का मतलब होता है इसका पेपर होगा उतने नंबर का, 50 नंबर का, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो बाहर से एग्जामिनर होता है। टोटल 70 नंबर हो गए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका क्लास टीचर जो पढ़ाता है वो ये नंबर देता है, यानी कि 20 आप जैसे असाइनमेंट वगैरह बनाए, 10 वहीं पर अब वो कुछ पूछता है, यानी कि 30 नंबर ये इसके इंटरनल हो गए, तो यानी कि 30 नंबर ये कॉलेज से। तो इस तरीके से टोटल जो इसका पूर्णांक बना वो कितने का बना? 100 का बना। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए 20 की या 50 की, तो ये 70 का हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो आपको सेशनल बन रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कितना बन रहा है दोस्तों। तो ये देख लीजिए 260 नंबर का यहाँ पर कितना बन रहा है? सेशनल बन रहा है। और थ्योरी भी 260 नंबर की है, लेकिन वहाँ पर और भी प्रैक्टिकल जोड़ करके, तो इस तरीके से 180, ये 100, 440 जो आपको टोटल पूर्णांक बनता है दोस्तों, वो फर्स्ट सेमेस्टर का 700 का बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको कितना सारा वेटेज होता है। तो आप यहाँ 700 में 260 से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि कितना आपका कितना परसेंट सेशनल है। इसी में आपको कि, तो अगर आपको सेशनल अच्छा मिल जाता है तो कभी कभी बहुत अच्छा सा रिजल्ट उठ जाता है। बाकी बहुत सारी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। इस तरीके से ये दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे सेकंड सेमेस्टर का है सिलेबस वगैरह। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का है, इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में होता है। फिर ये हमारा होता है, देख लीजिए ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर का है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, तो ये हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का है। फिर बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की, तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारे सिक्स सेमेस्टर का है। तो ये सारा का सारा हमारा सेमेस्टर वाइज भी मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जॉब वगैरह क्या होती है, कितनी आपको जॉब मिल जाएगी और कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है कि कहीं पे मतलब जॉब नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है। उसके बारे में यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहाँ कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी वैकेंसीज वगैरह आती हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया। पहले तो देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सा है कि मेजर मेजर एम्प्लॉयमेंट, देख लीजिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है डिप्लोमा होल्डर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में अथाह होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स होती हैं पब्लिक सेक्टर और बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। फिर अगर आप गवर्नमेंट में भी जाना चाहें तो ये गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे हो गया आपका, हॉस्पिटल्स हो गए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन हो गए जैसे म्यूनसिपल बोर्ड होता है, नगर पालिका। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी वगैरह हो गया, रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हो गई। तो इन सब में आप दोस्तों गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छी यहाँ पर वैकेंसीज भी आती हैं, बस थोड़ी सी वैकेंसी कम आती हैं क्योंकि जेई की काफ़ी बड़ी पोस्ट यहाँ पर आपको जेई की पोस्ट मिलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? JEN शॉर्ट में बोलते हैं और फुल होता है जूनियर इंजीनियर। तो थोड़ी सी वैकेंसीज कम आती है, लेकिन आती हैं वैकेंसीज खूब।
फिर बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स, आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों अगर आप चाहें कि आप खुद का मतलब आप किसी को दूसरे की जॉब नहीं करनी, आप खुद की जॉब क्रिएट करें और मतलब खुद आप अपना, तो आप अच्छा सा यहाँ पर एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। जैसे दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आप क्या कर सकते हैं कि फाइंड प्लेसमेंट ऑल फंक्शन लाइक R&D प्लानिंग, शॉप फ्लोर प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ समझाता हूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे कहीं पर कोई मशीन लग रही है, तो बहुत सारी मशीनें लग रही हैं, तो आपको मशीनों का नॉलेज है तो कितने रुपए की आती है, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर इस तरीके से आप उनको एडवाइस वगैरह दे सकते हैं। अगर कहीं पर कोई मशीन लग रही है तो उसका फ़र्श कैसा होना चाहिए, उसका लोड कितना बनेगा फ़र्श पर, उसका कितना यहाँ पर उसका कितना टॉर्क बन रहा है, तो ये सब चीज़ें आप खुद जा कर के इंडिविजुअली यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल टीच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सेल्स वगैरह के भी देख सकते हैं। तो हमारा मैकेनिकल में भी चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही बहुत अच्छा स्कोप होता है। ये वो बहुत सारे और भी बहुत सारे स्कोप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही वीडियो में बहुत सारा एक्सप्लेन कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आएंगी। अब बात मैं करता हूँ कि एग्ज़ाम्स की, तो दोस्तों कोरोना के कारण अभी 2021 में तो एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव हो गए थे, लेकिन दोस्तों BTUP की तरफ से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ के द्वारा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है पॉलिटेक्निक के आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे। दोस्तों आपके जो एग्जाम्स होंगे दोस्तों वो सब्जेक्टिव ही होंगे, यानी कि रिटेन ही होंगे, ठीक है। आपके रिटेन एग्जाम होते हैं, टाइमिंग वगैरह तो देखिए, अब मैंने जब वो दिखाया था तो वहाँ पर टाइमिंग वगैरह भी मेंशन थी, वो अभी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं होते, यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं दोस्तों। और जितना अच्छा आप लिखेंगे कहीं ना कहीं उतने अच्छे आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। और दोस्तों ये भी बता दूँ कि दोस्तों इस बार ऑनलाइन एग्जाम, आपके ये एग्जाम्स ऑफलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं, और आपके कॉलेज में होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज से, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको ये फिर सेंटर चला जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये सारी की सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन रही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर चाहे आपकी क्लासेस है, यहाँ पर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सभी की यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस भी चलाई जाएंगी। और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, किस तरीके से आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि देखिए वैसे तो 1 अक्टूबर से हमारे कॉलेज खुलने थे, लेकिन कॉलेज नहीं खुले हैं, तो कैसे क्या होगा, आपको 90 दिनों में कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो वो सारा का सारा इस चैनल पर मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं पर्टिकुलर आपके सेमेस्टर वाइज भी सिलेबस लाऊंगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों आप हमें अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की ID की लिंक भी दे रखी है, उसके थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।